Hello, children. Today we will discuss the chapter Albert Einstein at School, written by Patrick Pringle. In Albert Einstein at School, Patrick Pringle describes a bitter experience of the great scientist at his own school in Germany. The lesson exposes the hollowness of school education in Germany. Einstein finds the school education quite boring and dull. It kills free thinking and new ideas. Einstein had to devise a plan for his expulsion from the school. Exchanges between the history teacher and Einstein. एल्बर्ट की क्लास चल रही थी। इतिहास के अध्यापक मिस्टर ब्राउन ने एल्बर्ट से पूछा, प्रशिया वालों ने फ्रांस को वाटरलू में कब हराया था? एल्बर्ट कहता है कि वह नहीं जानता और वह भूल गया होगा। इससे अध्यापक को क्रोध आ जाता है। वह एल्बर्ट से पूछता है, क्यों? एल्बर्ट जवाब देता है, उसे तारीखें याद करने में कोई ख़ास बात नज़र नहीं आती। इसके बारे में कोई भी किताबों से जानकारी ले सकता है। आइडियाज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन डेट्स एंड फैक्ट्स। विचार तथ्यों और आंकड़ों से अधिक महत्वपूर्ण है। अध्यापक मानता है कि एल्बर्ट को शिक्षा में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह व्यंग्यात्मक तरीके से बात करता है। एल्बर्ट उन्हें कहता है कि शिक्षा विचारों से संबंधित होनी चाहिए, न कि तथ्यों से। अध्यापक कहता है कि एल्बर्ट स्कूल के लिए एक कलंक है। आइंस्टाइन हेटेड फॉर स्लम वायलेंस। एल्बर्ट दुखी था जब वह दोपहर को स्कूल छोड़ रहा था। वह इस स्कूल को पसंद नहीं करता था। उसे वहाँ दोबारा जाना होगा। वह एक छोटे से कमरे में रहता था। वह म्यूनिख के सबसे गरीब क्षेत्र में बसा था। मकान मालकिन अपने बच्चे को नियमित रूप से पीटती थी। उसका पति प्रत्येक शनिवार को शराब पीकर आता और उसे पीटता था। वह हर समय बच्चों का रोना पसंद नहीं करता था। उसने यह सब अपने मित्र यूरी को बताया। वह गंदी बस्तियों में होने वाली हिंसा से नफरत करता था। मीटिंग विद एल्सा। अगली बार उसकी चचेरी बहन म्यूनिख आती है। वह एल्बर्ट से कहती है कि यदि कोशिश करे तो वह परीक्षा पास कर सकता है। यहाँ उससे भी ज़्यादा मूर्ख लड़के हैं। इसके अलावा परीक्षा पास करना मुश्किल नहीं है। वह केवल परीक्षा में कुछ घटनाओं को दोहरा देने की योग्यता प्राप्त करता है। वह एल्सा को बताता है कि वह जवाबी चीज़ें याद करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वह संगीत पसंद करता है क्योंकि वह उसे आराम देता है। उसे भूविज्ञान की भी अच्छा लगता है। आइंस्टाइन नीड्स अ मेडिकल सर्टिफिकेट। एल्बर्ट को उस स्कूल में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह यूरी से 6 महीने बाद मिला था। उसे एक विचार आता है। वह यूरी से कहता है कि उसे एक चिकित्सक प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, जो कि एक डॉक्टर ही दे सकता है, जो यह दिखा सके कि स्नायु संबंधी यानी कि नर्वस ब्रेकडाउन की वजह से वो पीड़ित है। इस प्रकार वह अपने स्कूल से छुटकारा पा सकता है। वह यूरी से पूछता है कि क्या उसका कोई डॉक्टर मित्र है। यूरी उसे बताता है कि डॉक्टर अर्नेस्ट वेल है। फिर भी यूरी कहता है कि वह उसे धोखा ना दे। उसे उसके साथ खुलकर बात करनी होगी। अ ग्लोइंग टेस्टिमोनियल फ्रॉम द मैथ्स टीचर। जब एल्बर्ट डॉक्टर अर्नेस्ट वेल से मिला तो सच में ही उसकी स्नायु खराब थी, यानी कि नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। डॉक्टर अर्नेस्ट उसे प्रमाण पत्र दे देते हैं। उसकी फ़ीस यह थी कि उसे यूरी को खाना खिलाना होगा। एल्बर्ट डॉक्टर अर्नेस्ट को अपने भविष्य की योजना के बारे में बताता है। वह मिलान जाएगा। उसे आशा है कि उसे किसी इटालियन कॉलेज में या संस्था में दाखिला मिल जाएगा। यूरी उससे कहता है कि मुख्याध्यापक के पास जाने से पहले
गणित के अध्यापक से लिखित प्रमाण पत्र ले ले। मिस्टर कोच, जो कि गणित के अध्यापक थे, एक अलग किस्म के व्यक्ति थे। वे अल्बर्ट को अच्छी तरह से समझते थे। उसने उसे एक शानदार प्रमाण पत्र दिया। उसमें लिखा था कि अल्बर्ट इतना जानता था कि वह उसे और शिक्षा नहीं दे सकता था। वह कॉलेज में प्रवेश करने के लिए उपयुक्त था। इंटरव्यू विद द हेड टीचर। इससे पहले कि अल्बर्ट को मुख्य अध्यापक से इंटरव्यू का मौका मिलता, उसे उसके कमरे में जाने का बुलावा आ गया। यानी कि प्रिंसिपल सर ने उसे ही बुला लिया। मुख्य अध्यापक अल्बर्ट से कहते हैं कि वे चाहते हैं कि वे स्कूल छोड़ जाए। इससे मुख्याध्यापक ने पूछा कि क्या उसे निकाला जा रहा है। मुख्याध्यापक उससे कहता है कि यदि वह अपनी इच्छा से चला जाता है तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। आइंस्टाइन लीव्स द स्कूल। मुख्याध्यापक उसके स्कूल छोड़ने के लिए बहुत से कारण बताता है। वह उसे बताता है कि एल्बर्ट उसकी उपस्थिति अध्यापकों को पढ़ाने में और छात्रों को सीखने में परेशानी पैदा करती है। जब तक वह यहाँ था, कोई महत्वपूर्ण कार्य ही नहीं किया जा सकता था। एल्बर्ट को लगता है कि चिकित्सा प्रमाण पत्र का उसके द्वारा खर्च किए गए पैसे बेकार हो गए। एक क्षण के लिए एल्बर्ट का मन हुआ कि उसे बता दे कि वह उसके बारे में और स्कूल के बारे में क्या सोचता है, पर वह ऐसा नहीं करता। वह कमरे से बाहर चला जाता है। मुख्याध्यापक उससे अपने पीछे दरवाज़ा बंद करने जाने के लिए कहते हैं, परंतु एल्बर्ट नहीं करता। यहाँ तक कि वह आखिरी बार स्कूल की तरफ देखता भी नहीं। यूरी ही केवल एक ऐसा व्यक्ति था जिसमें एल्बर्ट स्कूल छोड़ते समय मिलना चाहता था। उसका कोई और सच्चा दोस्त नहीं था। यहीं पर यह चैप्टर एंड हो जाता है। आई होप मेरा ये एक्सप्लेनेशन आपके काम आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।